वसई का जो फ्लैट है 4 माले का बिल्डिंग है। बिल्डिंग में जो लिफ्ट है हमेशा 3 माले में आके रुक जाती है, ऊपर आती नहीं है। और वो वहाँ चढ़ के जाते ने इतना गंदा स्मेल आता था हमेशा। और किचन में हमेशा खाना बनाने के टाइम में ऐसा लगता था कि कोई पीछे खड़ा है करके। ट्रिक था जो लंदन का। ये जो लड़की है टेबल कुर्सी सब उठा के वो फेंकने लगी। 4 बाउंसर्स, वो 4 जन मिल 45 kg लड़की को उठा नहीं पा रहे थे उन लोग। हमारे बॉस ने बैठ के उसको पूछा, बता भाई कौन है? तो लड़की ने बोला कि हम। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। कुछ लोगों के अनुभव तो कुछ पूरी तरीके से काल्पनिक भी हो सकती है, इसलिए कृपया इन्हें मनोरंजन के रूप में लें। ये कहानियाँ हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, बचपन में दादी नानी द्वारा सुनाई गई रहस्यमय कहानियों जैसी। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या भय उत्पन्न करना नहीं है। कृपया इन्हें सच ना माने, केवल कहानी समझकर सुने। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका बंकस के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ अम्बेली मैम है। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आज तक अभी तक हमने बहुत सारी मुंबई की बातें की है, इंडिया की बातें की, अलग अलग स्टेट्स में गए हम। और लेकिन फर्स्ट टाइम हम आज कुछ लंदन की बातें करेंगे, जो कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपने वहाँ पे खुद एक्सपीरियंस किए है, उन्हें खुद देखे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट सबसे पहले आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन कैसे करके दोगे? मैं एक्चुअली एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ, अपने ज़माने में मॉडलिंग भी किया है और मैं एक बॉलीवुड डांसर भी रह चुकी हूँ। वो टाइम में मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिला था ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब जगह डांस के लिए हम लोग के ग्रुप्स वगैरह जाते थे। तो मेरा फर्स्ट ट्रिप हमारा लंदन का था और उसके बाद लंदन में मैं 2-3 बार गई एंड फिर यूएस गए, ऐसे ऐसे ना जीसीसी कंट्रीज भी गए। 6 अलग अलग कंट्रीज में हम लोग ने परफॉर्म वगैरह किया है। बट ये जो मेरा फर्स्ट ट्रिप था जो लंदन का, वो मुझे आज भी पूरा याद है क्योंकि वो अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। जो जो एकदम यंग लोग होते हैं वो एक एकदम एक्साइटमेंट में जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और ऐसा आपके साथ क्या हुआ था उस फर्स्ट ट्रिप में? अभी हम लोग यहाँ से गए थे, अभी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग वहाँ पर गए थे, एक 10 लड़कियाँ थी, हमारा पूरा एक ग्रुप गया हुआ था और वहाँ बहुत एक ब्यूटीफुल विला हम लोग को दिया था। ठीक है, वहाँ लंदन में ऐसे छोटे छोटे विलास जैसे होते हैं, एकदम नीचे से एंट्रेंस होता है, फिर स्टेयर्स होता है, ऊपर बेडरूम्स होते हैं, पीछे अच्छा सा लॉन होता है। ठीक है, अच्छा ये घर में जैसे ही एंटर किया, वुडन का होता है वहाँ पर, सब घर वुडन बने हुए रहते हैं। जैसे एंट्री किया तो बहुत मस्त एकदम बहुत बड़ा किचन के उस साइड में से, लेफ्ट हैंड साइड में से आप बाहर गराज में जा सकते हैं, वहाँ एक वॉशरूम है। फिर सीधा जो सीढ़ी ऊपर जाती है वहाँ पर 3 बेडरूम है। ठीक है, और हम 9-10 लड़कियां हैं। लड़कियों ने जो रहते ना, जैसे जाते हैं कि और बोलते हैं कि हाँ ये रूम मेरा, ये बेड मेरा, ये वैसे हाँ ये हमें करके। तो ये लोगों ने जाके सब जन बड़ा बेडरूम और एक छोटा सा एक कॉर्नर में जैसे मेड्स रूम होता है ना, एक छोटा सा रूम। मैंने बोला मैं वहां रहूंगी अकेले, मुझे नहीं चाहिए कुछ किसी के साथ रहना। और मुझे पहले से आदत भी नहीं है लोगों के ऐसे बैठ के चिट चैट करना, यहाँ वहाँ की बातें करना, मुझे बिल्कुल आदत नहीं। मुझे चाहिए मेरा काम में जाऊँ मैं और मैं आ जाऊँ और मैं शांति से मैं सो सकूँ, मुझे इतना ही चाहिए था। तो एक छोटा सा रूम था जहाँ पर एक बेड था और एक कबर्ड और मिरर हम लोग को रेडी होने के लिए, और एक जो बास्केट होता ना कचरे के डब्बा, वो ड्रायर से रखा हम। बस इतना सा चीज। मैंने बोला यार ये तो बहुत कोजी है करके, मैं यहाँ रहूंगी करके। मुझे जो भी, और काम सबका शेयरिंग होता था, खाना बनाना, 4 जन मिलके खाना बनाओ, कोई ये करो, साफ सफाई करो। मुझे वो टाइम में कुकिंग नहीं आती थी, तो मैंने बोला मैं बर्तन साफ करने का काम करूंगी, आप लोग जो भी खाओ रखो वहां पर, मैं अपना कर लूंगी। ठीक है, ये
घर पे एंटर करते हैं, जो बाहर का जो मंजर है, जो मैं बोल रही हूँ गार्डन का, आजू बाजू के सब जो गार्डन है मस्त ग्रीन एकदम फ्लावर ये वो। हमारा जो बैक साइड था ना, इतना स्पूकी जगह था, एकदम एक सूखे घास वगैरह, एकदम एक गंदा सा एप्पल का ट्री, देख के ही कैसे तो लग जाएगी, अजीब सा, जिसमें कोई डॉल वॉल भी लटका हुआ है। हम पहली बार लंदन जा रहे तो हम सब उधर इधर सब जाके देखे, वहां तक जाके देखे तो वो एप्पल का ट्री से एप्पल वगैरह गिरा हुआ है, ग्रीन एप्पल का ट्री था वो, पर ये घास वास सब सूखा हुआ है, ये बिल्कुल इसको मेंटेन ही नहीं किया हुआ है। तो हमको चलो हमको क्या करना है, हमारा डेली का हमारा शो होता है, हमको इवनिंग में 8 o'clock को निकल जाना है, हमारा 9 o'clock से लेकर 12 o'clock या तो 1 o'clock एट द मोस्ट हमको रोज जाना है, और हम आते हैं खाना पी सो जाते हैं, रहना है। और अपना एवरी वीकली ग्रोसरी होता है, तो हमको हमारा खाना जो चाहिए वो ले हम जाके हमको खरीदना है, बना के हमारा खाना है, रहना है वहां पर, बस हमारा उतना काम है, ठीक है। बट मुझे है ना क्या एक आदत थी, रात को जब भी वापस आ जाए ना तो मैं जल्दी खाना खा के सो जाती थी, ठीक है। पर ये लड़कियां जो है वो आने के बाद मेकअप वगैरह उतार के वो सुबह तक बैठ के बातें करते थे, एक तो ठीक है, खाना वाना एक्स्ट्रा भी कुछ बनाया खाया ये सब करके मैंने बोला था कि भाई जो कुछ भी करे आप खाना खा के उधर छोड़ देना बर्तन, मैं कर लूंगी करके, ठीक है। तो दोपहर का टाइम में सब सोए रहते हैं क्योंकि हमको शाम को जाना है ना, तो वो तो लोग सब लड़कियां 6 o'clock को उठते थे आराम से, बट मेरी आंखें 2-3 बजे खुल जाती थी, तो मैं उठ के फिर किचन में जाके, बट हमेशा जब भी है ना, देखो पूरा अंदर है ना, ये पूरा बड़ा एक ये है क्या बोलते हैं, विला जैसा है, एकदम शांत है, कोई नहीं, सब ऊपर सो रहे, और मैं अकेली हूँ जो मस्त में जाके बर्तन वगैरह घसती हूँ। बट हमेशा जब भी बर्तन घसती थी ना, तो बट जो सिंक होता है, सिंक के ऊपर विंडो है, ग्लास की विंडो, वो ग्लास के विंडो के बाहर यही है, लॉन है। मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वो लॉन में ऐसे नहीं, हम ऐसे देखे करके, पता नहीं क्यों अजीब सा होता था हमेशा कि उधर मुझे देखने को जाने दे करके, मैं ऐसे करके डर लगता है, लेकिन मैं कुछ ध्यान नहीं देती थी, हम अपने काम कर लेते थे, वैसे रोज ऐसा चल रहा है। और वॉशरूम एक ऊपर है और एक नीचे जो मैं बोले किचन के अंदर से एक ग्रोसरी का एक सब सामान रखने का, और एकदम कॉर्नर में वॉशरूम है। तो ऊपर जब भी रश हो जाता है तो मैं नीचे, यानी मेरा कनेक्शन ज्यादा इन लोग किसी के साथ है नहीं कि मैं अपना काम करूँ, और वैसा हो गया है, अच्छे से चल रहा है, सब प्रोग्राम वगैरह मस्त चल रहा है, महीने भर हो गया, ठीक है। और 2 डांसर लोग आए यहाँ से, गुजरात से आए, तो वो आए, वो लड़की वो क्या वो खाते ना क्या, हाँ गुटखा, वो खाने का वो आदत था। और फिर ये कैसे है, इन हम लोग का डांस वांस होने, पार्टी वार्टी भी होती है घर पे, ठीक है। तो हमारे बॉस वगैरह है ना, हमको दे देते थे, इनको आप ट्रीट दे दो, ये ले लो बॉटल लेके जाओ, आप घर पे पार्टी वगैरह करो करके, ये ऐसा चलता ही रहता था। तो वो लड़की वड़की सब ऐसे, शाम को हमारा क्या होता है, हमेशा का रूटीन यही है कि 7-8 बजे तक रेडी हो जाओ, खाना वाना खा के हमको निकलना होता। और सबसे पहला रेडी तो मैं ही होती हूँ, मैं रेडी होके सुबह जाके खाना वाना खाती हूँ, लड़कियां ऊपर ही तैयार हो रहे रहते हैं, मैं खाना खा रही हूँ, मुझे है ना बहुत तेज घुंघरू की आवाज सुनाई मिली, छन 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 करके ऐसे, ठीक है। क्योंकि वहाँ घर वगैरह सब वुडन के घर है, तो आप मेरे पीछे से भी आप ऊपर जा रहे हो ना, तभी हमको आवाज आती है, ठक ठक कोई जा रहा है करके, तो छन 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 करके आवाज आई एकदम। मैंने
हमको एक अजीब जैसा लगता है ना कि ये क्या था करके। तो फिर मुझे लगा रहे किसी ने वो पायल वायल पहना होगा उस दिन प्रोग्राम के अलग से, ना कभी कभी नए नए ट्राई करते रहती है लड़कियां। मैंने बोला कि उसने पायल पहना होगा करके, तो ध्यान नहीं दिया। खाना वाना खा के गए। और हमारा हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में है ना प्रेयर होता है भगवान का। वो कभी गणपति का होता है, कभी क्योंकि हमारे साथ मुस्लिम लड़कियां भी थी तो कभी अली का गाना होता है, तो एक दो गाना से उसके बाद स्टार्ट करते। उस दिन क्या हो गया जो मैं बोल रही हूँ आपको, उस रात से स्टार्ट हो गया वो चीजें। जब भी ये गाना जैसे ही खत्म हुआ ना, ये जो लड़की है इसने ऐसा चिल्लाना चालू किया, टेबल कुर्सी सब उठा के वो फेंकने लगी। क्योंकि ये अच्छा अभी मैं आपको ये भी बताती कि ये हमारा जो डांस कैसा है ना, नीचे के फ्लोर में है ना पाकिस्तानी डांस होता है और हमारा ऊपर के फ्लोर में इंडियन डांस होता है। तो ऐसे वो बीच में जगह होता है और फिर वहाँ पूरा बैठने के लिए, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो ना, मीन्स होटल के जैसे है ना, और पूरे फैमिली ऑडियंस आती है वैसे। और बीच में ऐसे अपना बॉलीवुड का डांस चलता रहता है। तो ये लड़की वो टेबल कुर्सी वगैरह उठा के फेंकने लग गई, चिल्लाने लग गई। हम लोग ने बोला इसको क्या हो गया करके। और मैंने तो पहली बार देखा, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो बात फैली गई ऐसे कि अरे यार इसको क्या हो रहा है करके, इसको पकड़ रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। नीचे से एक जो पाकिस्तानी जो डांसर थी, वो मुझे लगता है थोड़ी एजेड थी, 40-45 प्लस रहेगी। उसने क्या किया, लाइटर लेके वो लड़की के पैर में, जो मेरी जो फ्रेंड जो थी जो भी साथ में, उसके पैर में ऐसे जला जला के बोल रहे कौन है तू, कौन है तू, बता कौन है तू। वो फिर रोने लग गई, बोली नहीं 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 मुझे मत करो, प्लीज प्लीज मत करो करके। मैं बोली ये क्या हो रहा है करके यार, मुझे बहुत फनी जैसा लग रहा था। तो वो लाइटर लगा के बोल रहे कि बता बता कौन है तू, तू कौन है करके, क्यों आई है, क्यों आई है। तो वो बोल रहे कि नहीं 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 मैं बस जा रही थी यहाँ से, नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ करके ऐसे करके। बट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने का टाइम हो गया है, लोग आएंगे अभी, समझ रहे। हमको तो वो टेंशन हो रहा है कि अरे इसकी हालत ऐसी हो गई अभी, इसको संभाले कैसे करके, ठीक है। और तब हमारा बॉस आया, हमारे बॉस को हमने बोला लड़की को ऐसे ऐसे हो रहे करके, सब जन ने बोला। और हमारा भी जो फ्लोर है, फ्लोर के थोड़ा सा बाहर एक ऐसा जगह है जहाँ से सीढ़ी से वो नीचे भी जा सकते हैं। और बाहर कैसे है, यानी दो रास्ते हैं, ऊपर से आप नीचे पीछे के साइड से जा सकते हो, और एक सामने से जो एंट्री है वो हमारे लिए ऊपर सीढ़ी है और नीचे पाकिस्तानी लोग के लिए नीचे से एंट्री है। तो पीछे ऐसा एक कॉर्नर में एक छोटा सा ये बना हुआ है, जो नीचे उतरने से पहले 4-5 जैसे चेयर रख सकते हो। मेरे बॉस ने क्या किया, मेरे बॉस के गले में वो ओम का गोल्ड का चेन था बहुत लंबा सा, उसने वो लड़की को गले में डाल दिया। वो तो वो लड़की वो एकदम तड़प रही थी एकदम, ठीक है। मीन्स वो निकालने की कोशिश कर रही थी, बहुत ये हुआ, बहुत खींचातानी हो गया। बॉस ने बोला इसको जाके उधर बिठाओ अपने ऑफिस में, जो ये है ना होटल के ऑफिस में, उसको ऑफिस में लेके जाके बिठा दिया। हमारा काम स्टार्ट, हमारा नॉर्मल जो कर रहे। अच्छा ये लड़की ने वो छन आवाज आई थी ना, ये लड़की ने ना इतना मोटा पैजनिया बोलते हैं उसको, है ना, पतली वाली वो पायल अलग होती है, ये इतना मोटा जो था ये इसने ये पहन के रखा था उस दिन, ठीक है। और जब इनके गले में जब ये चेन डाला ना, वो सब जो भी हो गया, प्रोसेस हो गया, हम अंदर है क्योंकि हमको हमारा काम चालू है, तो हम वो पीछे क्या क्या हुआ हमको नहीं पता। तो वो लड़की को लेके जाके उधर बिठा दिया अंदर। मैंने जाके देखा, क्योंकि ये मैंने ही सुना था और किसी ने सुना नहीं था घुंघरू की आवाज। तो मैंने जाके देखा ना, ये इतना मोटा वाला जो पैजनिया है वो सब है ना ऐसे पीसेस होके पड़े उधर
तोड़ दिया है। हाँ, तोड़ दिया है। लेकिन हम ऐसे तोड़ नहीं सकेंगे ना। अब एक नॉर्मल रहेगा, इतना मोटा पायल हम कैसे तोड़ सकेंगे? हम लोग हमारे हाथ से तो तोड़ नहीं सकेंगे, इतना तो वो इजी नहीं है वो। तो बट वो पीसेस पीसेस पड़े थे ऐसे। मैंने बोला कि अरे बाप रे, ये क्या है करके फिर छोड़ दिया। वो लड़की के बॉडी में उस दिन से कुछ तो वो आ गया उसमें। ठीक है, तभी कुछ हो गया उतना सीन। लड़की वेजिटेरियन है, ठीक है, और वो चिकन मांग रही है खाने के लिए। मैं चला जाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा चिकन दे दो, फिर बाद में बीड़ी दे दो, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हाँ, ये था। और ऐसे तभी लेके गए, हम हमारा काम कर रहे हैं, बीच में हमने जाके देखा वो ऐसे बेहोश हालत में पड़ी हुई है ऑफिस में। क्योंकि हम लोग सबको साथ में आते हैं, हम सब साथ में जाते हैं ना। तो हम होने के बाद, हमारा प्रोग्राम होने के बाद हम जाके देख रहे थे उसको, तो वो एकदम बेहोश हालत में थी। बट इसमें अभी जो ये मुस्लिम लड़कियां थी, अबे उन लोग को है, उन लोग बोल रहे कि नहीं ऐसा है ना, बदन में आता है ना, तो उन लोग बताते हैं हमको कि क्या करने का क्या नहीं करके ऐसे। मैं ये सब सुन रही हूँ, मैं इनका सुन रही हूँ, उनका सुन रही हूँ, उनका सुन रही हूँ सब। मैं उन्हें क्या हो रहा है, चलो अपने लिए भी नई बातें करके। उस दिन के बाद हमारा बॉस ने तो तभी कुछ किया नहीं, ठीक है। ये सब क्या चक्कर है, वो घर उनको ना सस्ते में मिला होगा, जैसे मूवीज में कैसा रहता है ना, सस्ते में रेंट में दे दो जो भी है होगा। और हम लोग कितना ज्यादा नहीं, हम 3 मंथ्स के लिए जाते हैं, ठीक है, चलो 3 मंथ्स के लिए, चलो अभी क्या चेंज करेगा, अभी उधर ही रहने के लिए हमको उधर ही रहना है। ये लड़की रोज रेडी होने के बाद एक 8-9 बजे है ना, उसको अपना बेहोशी में चली जाती है थोड़ा सा एकदम। और ये मुस्लिम दोनों जो फ्रेंड्स लोग हैं, इन लोग बोलते हैं नहीं, उसके ऊपर पर्दा डाल दो, पर्दा डाल दो। तो फिर हमारा कैसा वो घाघरा चोली वो सब ड्रेस रहता है ना डांस का, तो उसको डाल देते थे। और मैं भी इनको ही फॉलो कर रही हूँ, इन लोग जो बोल रहे हैं हम सुन रही हूँ मैं। लेकिन नहीं नहीं, वो अच्छे है, ये है क्या है करके। और उनको बिठा के उनसे कुछ 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 इन लोग पूछ रहे, और वो बता भी रहे, ठीक है, आप कौन हो, क्या चाहिए आपको करके। तो बोला मुझे है ना, सिर्फ है ना रोज एक गुलाब लेके आके दे दो आप करके ऐसे। ये लड़कियां सुन भी रही है, और बॉस को किसी को कुछ बोला नहीं। और इन लोग रोज एक एक गुलाब मैं भी इनके साथ जाके तोड़ के लेके आके उसको दे रही हूँ, ठीक है। और फिर इन लोग अपना अपना पूछ भी रहे हैं। मैं मुझे है ना, मैं हमेशा फिर थोड़ा सा कट लेती हूँ साइड से, ये हाँ दूर, क्योंकि मुझे ना ये सब बहुत अजीब लग रहा था करके कि क्या पूछ रहे क्या नहीं यार, छोड़ करके मैं तो अपना चलो। और मेरा ऐसा था कि हम काम करने हैं, काम करो जाओ, पैसे आ रहे, मेरा घर चल रहा है, मेरा सब सर, हाँ मेरा उतना ही है, ठीक है। और वो टाइम में मैं अपने बॉम्बे में फ्रेंड्स लोग के साथ फोन वोन में हम लोग पूछते ही रहते थे। तो मेरे एक फ्रेंड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, अफेयर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। बोली यार मेरा शादी का ऐसा ऐसा है यार, करो नहीं करो, बहुत लेट चल रहा है। मुझे क्या है कि ना, आप मुझे अपना फ्रेंड हो, आप मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा टेंशन होता है मेरे फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। तो इन लोग ये बोले ना, अरे इन बाबा को पूछेगा ना, अभी वो उनके अंदर बाबा आया हुआ है करके ऐसे बोलते हैं इन लोग, ऐसे बोले बाबा आया हुआ है इनके अंदर, तो इनको पूछो बताएंगे करके। तो मैंने बोला कि अरे बाबा ये बताओ, मेरी जो फ्रेंड है ना बॉम्बे में, उसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है करके, क्या ऐसा करना। तो क्या बोला मुझे, यही मैं बात आपको बता रही हूँ, जो बात किसी को मेरा पता नहीं है। तो वो बोल रहे, अरे बेटा तुम उनका क्यों देख रहे, तुम्हारे इतने 2 प्यारे बच्चे हैं, उनको देखो, उनका क्या भविष्य है उसके लिए देखो। जबकि किसी को पता नहीं है कि मैंने बताया नहीं है कि मेरे बच्चे हैं,
ये है कर। और इस लड़की को पता है हाँ, वो लड़की जो भी अंदर है, जो क्या है, अंदर जो हाँ, उसने बोला कि आप उसका क्यों देख रहे हो, तुम्हारे जो, हाँ, छोटे छोटे तुम्हारे इतने प्यारे बच्चे हैं, ऐसे बोले, प्यारे बच्चे हैं, तुम उसका ध्यान दो। तब तो मैंने बोला अरे यार ये क्या बात है करके, समझ रहे हो, लिटरली वो जैसे है ना, मानो या ना मानो वाला ये हिसाब था वो टाइम में। और फिर मैं वो शॉक में, मैंने बोला यार इसको उनको तो फिर अंदर की बहुत कुछ बात पता होगी करके, तो मैं बहुत अवॉइड करने लग गई। तो एक बार वो वही रात के टाइम में उसको ऐसा हो जाता, बट वो काम भी कर रही है, लेकिन वो एकदम नेक्स्ट डे उसको पता ही नहीं होता है कि रात को क्या हुआ करके, ठीक है। और फिर वो उसको वॉशरूम में जाने का, तो मेरी कोई एक फ्रेंड उसको लेके जाएगी, तो मैं तो साइड में से हट के मैं निकल जाते थे। तो वो मुझे जस्ट उसने पूछा कि क्या बेटा, क्यों मेरे से क्यों ऐसे कहाँ कट के क्यों रह रहे हो करके। नहीं नहीं, फिर मैंने बोला नहीं नहीं बाबा, मैं हूँ, नहीं नहीं मतलब हाँ, उस लड़की को ऐसे बाबा ही बोलते थे। हाँ बाबा ही बोलते थे, इन लोग ने बोलना शुरू किया, तो मैंने भी बोला कि बाबा, वो टाइम में एक आदमी हाँ हाँ, रात के टाइम में, ठीक है। फिर ये होने लग गया, तो ये जो लड़की जिसके बदन में आता था, उसकी जो सिस्टर है, उसने उनके गांव में फोन किया। वो टाइम में तो आपको पता ना, लैंडलाइन फोन ही था, तो लैंडलाइन से वही जो एक कार्ड होता था लंदन में वगैरह, अब बाहर किधर भी जाओगे तो वो कार्ड वगैरह रहता है कि हम कोड लगा के कितना 15-16 नंबर्स रहते हैं, वो सब करके कांटेक्ट होता था यहाँ। तो उन्होंने वो उसकी मम्मी से बात कर रही थी कि छोटी बहन को ऐसा 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 हो रहा है करे। उस दिन रात को जब वो लड़की के अंदर आया है ना, वो बाबा जो भी है, तो वो रोने लग गया बैठ के, तुम लोग मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, तुम मेरे, और उसने एक वर्ड बोला ना तो दूसरी फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं बाबा, आपको कौन निकाल रहा है, आप तो फूल वगैरह लेके आके दे रहे। नहीं, मैंने सुना वो भोपू में बात कर रही थी करके। तो भोपू कौन सा वर्ड है, कौन से जमाने का वर्ड है ये? मतलब फोन को हाँ, भोपू बोल दो। भोपू, अच्छा, हाँ, नहीं वो भोपू में बात कर रही थी, तो मुझे यहाँ से तुम निकालने वाले हो, मुझे पता है करके वो उसे रो रही थी। मैंने बोला ये भोपू यार कौन से जमाने का, यानी अंदर जो भी है जो कौन से जमाने का होगा करके, ठीक है। तो ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, महीने भर ये चलता रहा। एक दिन जो ऐसा आया, उसके बॉडी में मल्टीपल चीजें आ रही थी, मतलब मीन्स एक आदमी आया वो गया, तो कोई औरत आया वो गया, ये वापस पूरा वो वर्क प्लेस में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वो जैसे बोल रहे ना, मेरे लाइफ में अगर मैं बोलूँगी ना, ऐसे जैसे बोलते ना कयामत की रात जो बोलते हैं ना, जो देखना पड़ रहा है हमारे आंखों के सामने, वो तो फर्स्ट डे जो था वो थोड़े में खत्म हो गया था, बट वो जो नाइट था 1 मंथ के बाद, वो लड़की अनकंट्रोलेबल हो गई थी एकदम। और फिर वो जैसे मूवी में हम लोग देखते हैं ना, और उसको रात भर वो कैसे भी करके वहां रख, 4 बाउंसर्स अमेरिकन जो होते हैं ना, एकदम हाइट बॉडी, वो 4 जन मिलके वो 50 किलो हो गया, तो 45 केजी लड़की को उठा नहीं पा रहे थे उन लोग, वैसी हो गई थी। नहीं, हमने देखा वो उसका हाथ मतलब 4 जन ऐसे उठा रहे, तो उठ नहीं पा रहा था वो चीज। फिर उसको घर पे लेके आए, लेकिन उसका चिल्लम चिल्ली सब चालू था। तो बारटेंडर है, जो लड़के हैं, मैनेजर वगैरह सब जन हमारे घर पे आए हैं, और लड़की लोग सब डर के मारे नीचे बैठे थे, और मैंने बोला ना बेडरूम्स वगैरह सब ऊपर था। तो ये लड़की को चारों ओर से नहीं पकड़ते इन लोग, और वो सेम जैसे मूवी में मैं ही खड़ी रह के देख रही थी, कि मुझे देखना था कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो वो लड़की सेम ऐसे पूरा
लिफ्ट होके ना पूरा ऐसे नहीं, बॉडी पूरा ऐसा ऊपर, ये दोनों हाथ, हाँ दोनों हाथ इधर पकड़े, दोनों पैर पकड़ा, लेकिन फिर बीच में से बॉडी नहीं ऊपर चल होता है, वैसा वैसा हो गया था। मैंने देखा ऐसे, और कंट्रोल में नहीं आ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। फिर बॉस बोले छोड़ो छोड़ो उसको, करके छोड़ो। तो उठ के उठी, भागी, मेरे सामने से भागी, मेरे को कुछ नहीं किया उसने। मैं इधर कॉर्नर में हूँ, जैसे ना इधर से उतर ऐसे, हाँ यहाँ से उतर रही है, नीचे उतर रही है, ऐसे भाग रही है ऐसे करके। तो जो बारटेंडर लड़का दूसरा वाला नीचे उसको पकड़ा ना, उसने एक लात मारा उसको सीधा उधर मार के, वो भागी किधर, वो लॉन के उधर। मैंने बोला ना बाहर, वो पेड़ था, हाँ पेड़ और वो सब जो गंदगी सब भरा हुआ था। उससे पहले थोड़ा सा कंक्रीट वाला जगह है जहाँ पर नल वगैरह है, पाइप वगैरह से नहीं पानी वगैरह हमको लेने के लिए, वो उधर थोड़ा सा कंक्रीट है, फिर उसके आगे ये है कि कंक्रीट के जगह में वॉल के इधर साइड में आके ऐसे बैठ गई, सुना कॉर्नर में ऐसे, जैसे डरावने मूवी में नहीं ऐसे बैठ के ऐसे बैठ जाते ना, वहाँ पैर ऊपर करके ऐसे वॉल के वहां पर वैसे बैठ गई। बॉस ने बोला जो करने दो उसको, जो करना है करने दो करके, पहले जाके बैठी, फिर वो उठी और है ना उधर फील्ड में ऐसा नहीं ला 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 करके ऐसे घूम रही है। लाइट वाइट कुछ नहीं है उधर, और हम लोग सब जन ग्लास डोर के पीछे खड़े रह के देख रहे कि क्या कर रहे कर रहे। उधर सब घूम फिर के आई और थक गई, अंदर आके फिर वो हाँ गिर गई, उल्टा गिर गई, फिर रो रही है। तो सर हमारे बॉस ने बैठ के उसको पूछा, बता भाई कौन है क्या है करके। तो बोली कि मेरा प्यार था, मेरा शादी था, हम उस जमाने में शादी किए थे। अभी इसके अंदर अभी कौन है हमको भी नहीं पता, वो सब चला गया, जो पहले जो आ रहे था वो सब नहीं है, अभी कोई और है। तो लड़की ने बोला कि हम बच्चा हुआ और फिर ये सब जो जात वो टाइम में हम लोग को जिंदा मार दिया करके ऐसे, ठीक है। और वो बोली ऐसे वहां मेरा बच्चा सो रहा है करके, इधर वो बाहर लॉन में मेरा बच्चा उधर सो रहा है करके ऐसे। हमारी तो सबकी एकदम, हम बोल रहे हैं ना, सुन के अभी उधर ऐसा मेरा बच्चा सो रहा है बोलेगा तो, और उन लोग भी उधर ही है या ऐसा कुछ, हमको ऐसा लग रहा था कि बस फ्लाइट पकड़ो आ जाओ आ जाओ कि ये इससे ज्यादा झेलने नहीं हो रहा था उस रात को। बट हम लोग सब जन पता है ना क्या बोलते हैं, वो जमाने में हमको हमारा काम भी जरूरी रहता है, हम चले जाएंगे हाफ द वे में, हमारा जो सैलरी वगैरह भी हम सब सैलरी रोक सकते हैं, एंड अच्छी सैलरी में है। मैं 2005 की बात कर रही हूँ, अच्छा खासा वो टाइम का सैलरी था। तो हम लोग वो छोड़ के जा भी नहीं सकते, ऐसे अटक गए वैसे वाला सीन। तो ये हो गया रात को, फिर इन लोग ने बोला कि अभी है ना इसके ऊपर बहुत सारा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है। तो इन लोग को पता चला कि है ना वो गेस्ट वगैरह से फोन वगैरह करके पूछ के, वो वहां पर लेस्टर में एक मौलाना आया हुआ है करके इंडिया से, तो फिर उनको बुलाते करके, बट वहां से भी शायद आने के लिए 2-3 घंटा लगेगा करके बोला, मॉर्निंग में ही आएगा। बट जैसे ही बोला वो निकल गए वहां से आने के लिए, ठीक है। तो आते आते रात को इसका हालत ऐसे ही है, और हम लोग कोई सोए नहीं, हम लोग बैठे ही है देखने के लिए। तो वो आए 4-5 बज गया मॉर्निंग के, फिर आके वो देखे, फिर उनको सब पढ़ा वगैरह, पानी वगैरह उनको पता नहीं कुछ पानी वगैरह बना के दिया, हम सबको टेस्ट किया
टेस्ट, यानी हमको सबको है ना ऐसे पकड़ के वगैरह देखा। हाँ हाँ, तो और हमको है ना, हम कितने 7-8 लड़कियां थी। किसी को धागा से कुछ तो पड़ के हाथ में बांधने को दिया, किसी को गले में दिया, मेरे को और दूसरी लड़की को नहीं दिया। मैंने बोला अरे बाबा हमको भी दो। हाँ, हमको बोला नहीं, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप लोग के ऊपर ये नहीं आएगा करके मुझे उन्होंने पूरे ऐसे मस्ती में उन्होंने बोला आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आपको अगर बोलोगे ना जरूरत नहीं है, आपको अगर बोलोगे ना उधर वो जो जगह वो जो बोली ना उधर वो जगह जाके सोने को भी बोलेगा ना तुम जाके सो जाओगे उसके उधर करके, उतना आप में है करके हिम्मत है, तो आपको उसका जरूरत नहीं है करके बोला। ठीक है करके फिर वो उसको वो क्या पानी देने के पानी वगैरह, तो ये सब चीज तभी से चला आ रहा। अच्छा, और ये एक ब्लैक मैजिक होता है और एक ये एंटिटीज का होता है, भूत प्रेत का होता है। वो टाइम में भी है ना, अभी वो टाइम में भी मुझे कुछ भी नहीं पता ये सब चीज के बारे में। वो टाइम में वो जो दोनों बहनें आई थे उन लोग ने भी शायद कुछ घर पे से पानी वानी कुछ लेके आए थे, समझ रहे हैं? तो कैसा होता है, हम सब जन डांसर लोग, हम सब जन हर एक जन एक चीज में माहिर है, दिखने में सुंदर है या कोई अच्छा डांस में है, कोई एक मराठी लावनी की भी डांसर, अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग क्वालिटीज है, क्योंकि सब जन अलग, कोई पूना से आया है तो कोई गुजरात से आया है, पर वो एक ही जो लड़की है उसमें ही पूरा वो, मैं दूसरी लड़की की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो मैंने उन्होंने मुस्लिम लड़कियां थी, तो उसमें ही वो ब्राइटनेस है और सब लोग उसको ही ज्यादा ये कर रहे हैं। और मैंने बोला ऐसा कैसे यार, मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग टेंशन उसी लड़ती सब उसी को। और वहां से आने के टाइम में कैसा क्या होता कि वहां पर से गिफ्ट्स भी मिलते हैं, जो भी वहां पर गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो किनको देगा जो ज्यादा वो पॉपुलर है, जबकि वो लड़की में कुछ इतना नहीं है, मीन्स ओके है, सिर्फ वो स्वीट सी है, लेकिन वो मुझे वही बाद में पता चल रहा ना, ये सब जो है इन लोग सब कुछ ऐसा कुछ करके आते हैं। तो क्या मतलब क्या रीजन था उसका कि उसको उसने कुछ लेके आया होगा यहाँ से करके, जो रहता है ना वो अट्रैक्ट करने के लिए, ओ कुछ तो हाँ जादू हो गया। हाँ वो ये सब मुझे बाद में पता चला है कि ऐसा बहुत होता है करके। दुबई में भी वगैरह सब जो है ना, ये जो डांसर्स वगैरह जो जाते हैं क्लब्स वगैरह में सब, तो वो देखो कोई एक ही लड़की रहेगी जिसमें सब जन ऐसे पैसे डाल रहे होंगे, पैसे डाल रहे होंगे, पैसे डाल रहे होंगे, तो ये सब मुझे बाद में ऐसे पता चला कि ये ऐसे है, कुछ चीजें इन लोग लेके जाते हैं कि वो लोग हमारे से अट्रैक्ट हो। और फिर उस लड़की का क्या हुआ जिसके बोर्ड में तो वो आए मौलाना है, फिर क्या हुआ? हाँ वो फिर ठीक हो गई। ओके फिर लेकिन क्या हो गया कि फिर हम उनको भेज दिया सर ने। अच्छा, वो लड़की के भी बैक स्टोरी भी है, उसकी जो एल्डर सिस्टर जो है उनके घर में ऑलरेडी कुछ एक है एंटिटी, वो बता रही थी, ठीक है। उनकी जो बड़ी सिस्टर है, 2 जन ही आए थे, बड़ी सिस्टर के एक बच्चा भी है, शायद डिवोर्सी वगैरह थी, बच्चा भी है, तो उन लोग बोले कि हमारा भी जो घर है 1+1 है करके, और ऊपर का जो एक बेडरूम में है वो बड़ी बहन और बच्चा जो उसका बेटा वो ही सो सकता है, कोई और सोएगा तो उधर मार पड़ती है करते। तो यानी इनके घर में ऑलरेडी है, तभी ये आराम से फोन में उसकी मम्मी को बोल रही थी ये बात कैजुअली कि अभी इसको इधर भी ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, तब जाके वो बोला था उसने कि भूफू में बात कर रहे थे। और फिर पता चला कि आपका जो हॉस्टल या फिर जहाँ पे आप रह रहे थे
उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या थी, कभी आपने वो जानने की कोशिश? नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी है और लंदन में है ना, लंदन का हिस्ट्री भी ऐसा है कि आधा लंदन पहले जल चुका है, तो वहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज है। अभी न्यू लंदन बना है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। पहले बहुत सारा जगह जल गया है वहाँ पर। वो सब हाँ, तो अभी उन लोग ने नया डेवलप किया है वो, लेकिन पहले का बहुत सारा। और वो घर ही इतना ऐसा अच्छा, उसके बाद मैं और 2 बार लंदन गई थी। तो हम लोग का क्या होता है कि हमको ना एक हमारा वैन होता है, हमारा खुद का ही, वो ड्राइवर और वही सब लोग रहते हैं, हमारे बैंड भी रहता है कभी। तो एक बार क्या हो गया, ये वैन खराब हो गया था, तो हम लोग को वैसे 3-3 4-4 लड़की लोग करके हमको टैक्सी में जाना पड़ता था। वो टाइम की टैक्सी भी वहाँ पर BMW और वही सब चलता था, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, वो उबर होती थी, ओला। तो वहाँ के ड्राइवर को भी पता था, वो ऐसे रैंडमली हम बात कर रहे थे कि एक अफगानी था। मैंने उनको बोला कि अरे हम लोग पहले भी आए हुए उधर कैंटन के पास, वो ऐसे रोड में, तो एड्रेस याद था वो टाइम में। मैंने अरे वो घर, अरे वल्लाह उधर तो वो हॉन्टेड है, वो तो वहां तो भूत है करके इवन। तो यानी लोगों को शायद पता होगा, पर हम लोग को पता नहीं, जानबूझ के उधर रहने को ये कर दिया। और बहुत ही गंदा सा वाइब्स आता था उसके अंदर से। और वो मुझे ही पता चल रहा था कि क्योंकि मैं जल्दी से उठ जाती थी, और वो रोज वो ऐसा ना कुछ ऐसा फील होता था। और ये एट द एंड में वो लड़की में आ ही गया, यानी वो लड़की के, बाकी हम लोग किसी को कुछ नहीं हुआ था, बट वो मैं वही बोल रही हूँ, उसके बैक स्टोरी था घर थी। घर में भी, और उसमें शायद आता भी है उसका बॉडी, वैसे जो बोलते हैं ना, पता नहीं खुला रहता है या ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो वो बॉडी में उसको पहले भी, और वो नेक्स्ट डे उसको कुछ याद ही नहीं होता है नॉर्मल कि हाँ क्या हुआ, क्या ये कुछ हुआ ही नहीं वैसे। कुछ हुआ ही नहीं। वो टायर्डनेस उसको थोड़ा रहता है, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं रहता है कि रात को उसने हमसे क्या बात की, वो टाइम में क्या हुआ क्या नहीं करके। और हाँ, उसके बीच में जो ये एक मन, जब ये लड़की का बहुत ज्यादा होने से पहले, मैं आपको बोल रही हूँ ना, रोज मैं सुबह उठ के अकेले में सब काम वाम करके, शाम को इन लोग सब उठने से पहले मेरा होता था। तो ये हमेशा वो टाइम में CD प्लेयर वगैरह रहते थे ना वहाँ पर। यहाँ पर हिंदी मूवीज आने से पहले वहाँ पर रिलीज हो जाती थी पहले। हाँ, पहले बाहर रिलीज होती थी, फिर यहाँ रिलीज होता था। तो हम लोग वो मूवीज वगैरह वहाँ वो टाइम में, सलाम नमस्ते, वो सब मुझे याद है, वो टाइम में देखा था। तो मूवी बैठ के मैं देख रही हूँ, अकेली हूँ मैं, सब सो रहे, तो मैं उठ के अपना काम खत्म करके, चले यार मैं मूवी देख लेती करके बैठ के देखती हूँ। तो CD का जो उसमें रखा, वो CD गिर जाती है अपने आप ही। मैंने बोला कि मैंने जाके निकाल दिया, मैंने बोला जो वाइब्रेशन वगैरह से गिरता है, और रखते हमें बीच बीच में होता ही रहता है अजीब सा, टैप चालू होना बाथरूम में। ये लड़की को होने के बाद लड़कियां इतनी डर गई थी कि वॉशरूम में उन लोग लैच नहीं लगाते थे, बगैर लैच लगा खुला रख के ही नहाते थे एकदम, क्योंकि उन लोग इतने डर गए थे। पर मुझे डर भी है, लेकिन मैं हिम्मत भी है, मुझे मेरा ऐसा था, कुछ तो है अजीब सा, लेकिन फिर भी मुझे वो नीचे के बाथरूम में जाने के लिए बहुत डर लगता था। इतना कॉर्नर में था वो, उधर पूरा अंधेरा होता है, और वहां का लाइट्स भी है ना, हमारे जैसे एकदम लाइट नहीं होता है, वहां सब 0 बल्ब ही होता है। हाँ, डिम लाइट्स होता है, ज्यादा उन लोग नहीं यूज करते लाइट्स वगैरह। मुझे कैसे, मैं टाइम की बहुत पक्की हूँ, मुझे अपना टाइम में बराबर टाइम में मेरे को होना है रेडी, तो मुझे होना है। अब उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ा, तभी भी मैं वहां पर जाऊंगी। यहाँ ऊपर लाइन लगी रहेगी, तो नीचे तो डर के मारे कोई जाता ही नहीं है, पर मैं तो उधर नीचे जाके नहा के मैं आ जाती थी। और एक इंसिडेंट, सब दिन रेडी होते 7 बजे को बैठ के, ठीक है, अपने अपने रूम में। और हम लोग क्या है, वो टाइम में एक दूसरे के ड्रेसेस वगैरह भी ये करते ना, बोरो करते, एक्सचेंज करते, पहनते और सब।
ये लड़की का ड्रेस मुझे पहनना था। ओके तो मैंने लेके आके रखा हुआ था मेरे मेरे कबर्ड में, बाहर जो नहीं कबर्ड में हम लगा के रखते, चलो रेडी हो रहे, इसके बाद हम लोग ड्रेस पहनते। तो रेडी होते होते कभी कुछ काजल है, कोई लिपस्टिक है, कुछ ये पिन है, वो है, उसके लिए हम लोग जाते हैं ना। वो रूम में जाके मैंने देखा सब, मैंने बोला अरे यार ये दे नजर आई, ये लिपस्टिक लगाए करके आके देखा तो इसका जो ड्रेस है ना ये कचरे के डब्बे में। मैंने बोला यार क्या मस्ती कर रहे हैं इन लोग। मैंने इनको पूछा अरे यार कौन है मस्ती कर रहे हो तुम लोग करके, सच्ची ऐसे करके मैंने रख दिया, ठीक है। और मेरा तभी वो ध्यान नहीं है हाँ कि ये क्या हो रहा है करके। वो एक बार मैं उठ के गई, फिर मैं कहा अरे दूसरी बार भी मुझे कुछ याद आया, अरे मैंने बोला कि अरे यार ये भी चाहिए था करके दूसरे रूम में गई और आई तो देखा तो वापिस कचरे के डब्बे में ड्रेस तो कोई अपने आप अपने। हाँ बट मैं वही बोल रही ना, वो टाइम में हमको वो रियलाइज ही नहीं होता है, ऐसे लगा रहेगा कि यार बाहर हम मस्ती करें, बट सब जन अपना अपना वो टाइम में एकदम सीरियसली रेडी हो रहे जाने के लिए, समझ रहे, कोई वो टाइम में करेंगे भी नहीं, ठीक है। उठ के सब ऐसे सब जन सब मेकअप फैला के बैठे हुए रहता है, तो कोई उठ के उधर जाएगा नहीं वो करने के लिए। तो मैंने ये नोटिस किया, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है करके, छोड़ो करके। तो इसके बाद था ये लड़की के ऊपर ये जो ज्यादा ऐसे हो गया था। तो ये था फर्स्ट टाइम का इंसिडेंट। और वो इंसिडेंट मैंने ऐसे मजाक मस्ती में किसी को बोलूंगी तो ऐसा बोला है, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मैं ऐसा एक्सप्लेन करके इतना बता नहीं पाई क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता था कि यार भाई क्या चीज था, ये क्या था। और उस टाइम पे जब होता है ना तो हम समझ नहीं पाते, समझ ही नहीं बट बाद में पाते। जाके जब रियलाइज होता है कि पॉइंट्स वो कनेक्ट होते हैं ना, तब वो कि वो मुझे आवाज आई थी तो शायद उसी की आवाज होगी, वही घूमती होगी। और इसके अलावा आप कौन सी स्टोरी सुनाना चाहोगे? एक फिर वसई का जो फ्लैट है वहाँ पर भी ऐसी एक्सपीरियंस हुआ था। ओके बेटियां मेरी 10th स्टैंडर्ड में थी, 2013 की बात है। तो हम लोग पहले ईस्ट में ही रहते थे, वसई ईस्ट में, एवरशाइन में। तो हमारा जो ओनर था उनका, हम रेंट पे रह रहे थे, तो हमारा ओनर को हाँ वो जो रूम था और वो जो घर था ना बहुत ही लकी था, जो ईस्ट में जो घर थे, जो होता है ना, तभी मेरा शॉप था 60 फीट रोड में ही मेरा इसके बुटीक था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से अंकल को बोला मेरा बेटा का शादी है तो मुझे वो घर बेचना है करके। अंकल का 2 घर था आजू बाजू में, एक में हम थे और एक में एक फैमिली था। तो मेरा वाला घर उनको बेचना था, बाजू वाला का फैमिली। और वो अंकल को बिल्कुल मन नहीं था कि हम लोग 4 साल से रह रहे थे। तो अंकल ने बोला कि ये बाजू वाला जब खाली होगा ना तो आप इसमें शिफ्ट होना, लेकिन अभी हम उनको नहीं निकाल सकते ना, उनका टायर। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि बच्चे तभी महेश ट्यूटोरियल में जाते थे, महेश ट्यूटोरियल भी उधर ही बाजू में ही था, रोड के बाजू में ही थे। तो मैंने क्या बोला कि चलो हम लोग का मेरा शॉप भी है उधर आजू बाजू में देख लेते, ताकि क्या बार बार ईस्ट से मुझे वेस्ट में तो नहीं आना पड़ेगा करके। तो घर वगैरह देखा, एक घर बाजू के बिल्डिंग में, मीन्स ना ऑपोजिट में मेरा शॉप है। मेरे वो जो घर है 4th फ्लोर, हाँ 4th फ्लोर में वो घर है, उधर से आप देखो कॉर्नर में मेरा शॉप दिखता है, इतने पास था। तो मैंने बोला कि यार एकदम बेस्ट हो गया करके, वॉकेबल है करके। तो मैं जैसे गई मैंने बोला कि चल यार ठीक है डन कर देते, क्योंकि मुझे वो सब, जबकि मैं हमेशा घर जब लेती हूँ ना तो मेरे एक जन को मैं जो होते हैं ना बाबा जी, हो गया हाँ वो नंबर वगैरह देख के मैं करती हूँ। लेकिन ये मेरे इमरजेंसी में हो गया, मैंने बोला कि चलो ले लेते, बाद में कुछ होगा तो हम उसका करा लेंगे करके। ऐसे में मैंने किया, मैंने पूछा नहीं इस बार, ठीक है। और मैंने बोला कि मुझे सिर्फ वो घर से लेने से मतलब था। वो रहता है ना जैसे हम लोग बिजनेस में होते तो हमारा वो सब चीज में ध्यान ही नहीं, पसंद आ गया तो इतना सोचा नहीं। सोचा नहीं। और जबकि वो घर है ना 3 BHK था,
3 BHK था और एक रूम उन लोगों ने बंद करके रखा था। ओके, तो 2 ठीक है। BHK तो 2 BHK, हमको 2 BHK क्या ही जरूरत था। तो उन्होंने बोला कि ये रूम बंद रहेगा करके, ये आप खोलो मत करके, आप 2 BHK यूज करो करके। ठीक है, मैंने बोला ठीक है करके। लेकिन फिर जिस दिन मैंने, मम्मी और मेरे बच्चे लोग, मेरे ट्विंस बच्चे लोग थे, बेटी आई ना तो अंदर आती, मम्मी यार कुछ वाइब्स अच्छा नहीं आ रहा है करके उसने बोल दिया था। तो घर वो थोड़ा पुराना घर था, तो मुझे लगा वो अच्छी को वैसे नए नया ऐसे पेंटिंग वाले ही घर अच्छे लगते हैं ना बच्चे। हाँ, मेरे बच्चे तो बचपन से स्टाइलिश है एकदम। तो मैंने, तो सीरियसली नहीं लेगी। हाँ, मैंने बोला अरे यार छोड़ना करके, मैंने बोला ये सामने ही है ना, थोड़ा अभी तुम लोग का, हाँ मैंने बोला तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड अभी तुम लोग को इस नजदीक है ना, तो ये अपना अभी फिलहाल के लिए हम लोग कर लेते हैं करके ऐसे उसको मना लिया मैंने। ठीक है, हो गया, शिफ्ट विफ्ट हो गए। ठीक है, मेरा मम्मी का एक बड़ा मंदिर, अच्छा मेरे डैडी नास्तिक थे। डैडी जब तक थे तब तक हमने कुछ पूजा वूजा किया नहीं। डैडी चले जाने के बाद मम्मी ने चालू किया। तो मेरे घर पे ऐसा वो मंदिर है बड़ा वाला, मम्मी पूजा वगैरह करती है। तो यहाँ शिफ्ट हो गया, चल रहा है। मुझे है ना रोज इतनी थकान होती थी कि मुझे ना यहाँ से उठ के ना नीचे जाने के लिए एकदम मन ही नहीं करता था। जबकि वहां से ईस्ट से, आपको पता है वैसा से ईस्ट में आ जाता था मैं जल्दी। मॉर्निंग में नहा के धो के रेडी होके मेरा ऑटो पकड़ के मेरा बराबर टाइम पे मैं 11 o'clock को बराबर पहुंच जाती थी। यहाँ से नीचे उतरने मुझे नहीं घंटा ला रहा, बहुत उतरती हूँ और फिर मैं उतर के दोपहर को फिर मेरा वहाँ टेलरिंग वगैरह भी चलता है। फिर मैं मास्टर बोलेंगे अरे मास्टर वो हो गया ना, तो मैं थोड़ा, मेरे को वॉशरूम जाने का है, मैं घर पे आके वापस सो जाती थी। फिर बाद में शाम को आलस, इतना आलस कि जाने का ही नहीं मन कर रहा है। और अच्छा, अभी क्या हो गया, मेरे मम्मी का रोज पूजा वगैरह चलता रहता था। हमारा है ना एच हॉल में एक घर है कांदिवली में, हम लोग को अभी वो सेल करके नया घर लेना था। तो अब हम वहाँ नहीं रहते, तो लोग आते जाते, पता है ना आजू बाजू वाले लोग इतना अटेंड नहीं कर पाते। तो हम लोग को सीरियसली जब सेल करने का है तो कोई तो उधर अटेंड करने के लिए रहना चाहिए ना, पब्लिक आए पूछने के लिए। तो मेरी मम्मी बोली एक काम करती हूँ, मैं वहां जाके रहती हूँ करके। ठीक है, जब कोई आएगा तो इंक्वायरी के लिए तो मैं रहूंगी ना वहां पर सर। जैसे मेरी मम्मी चली गई, पूजा वूजा रुक गया, हम कोई करते नहीं है, मम्मी ही करती है। बच्चे मेरे 10th स्टैंडर्ड में, उन लोग अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। ठीक है, और मेरा ये चल रहा है। बीच में एक क्या बोलते हैं एग्जीबिशन आया, मैंने उससे पहले एक बार एग्जीबिशन किया तो मेरा मस्त अच्छा सेल वगैरह सब कुछ हो गया था। तो हम वही सोचते ना कि चलो यार इस बार भी एग्जीबिशन है। ये घर में जब एग्जीबिशन में क्या ना, एक कपड़ा नहीं बिका मेरा, एक कपड़ा नहीं बिका, और ऊपर से जो मैनिक्विन में रखा था वो कपड़ा भी चोरी हो गया। तो सोचो मीन्स है ना इतना नेगेटिव। ओके, 4 माले का बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो लिफ्ट है हमेशा 3 माले में आके रुक जाती है, ऊपर आती नहीं है, पता नहीं क्यों, कितना भी ठीक कराओ वो ऊपर जाती नहीं। ठीक है, और हमेशा 3rd फ्लोर में उतर के हमको एक चढ़ के जाना पड़ता है। और वो चढ़ के जाते हैं ना, वहां पर भी लाइट नहीं रहती है, लाइट लगाएंगे तो भी लाइट नहीं रहती है। और वहां चढ़ के जाते ना इतना गंदा स्मेल आता था हमेशा, जैसे नहीं ऐसे यूरिनेट किया हो गया वैसा स्मेल। सिर्फ वो उधर से एक सिर्फ इतना ही चढ़ के, जैसे ना आप बोला ना नीचे से आप एक सीढ़ी कैसा है, ये तो ऊपर जाता ही नहीं है ये लिफ्ट। जब मेरे शॉप के बाजू में ग्रोसरी वाला है, ग्रोसरी वाला, हम लोग वसई में तो आपको पता है ना बिस्लरी ही पीते हैं ये। उसको बोला कि हम इधर रह रहे हैं,
नहीं मैडम वो वहाँ नहीं आऊँगा करके उसने ही माना। सीधा मना कर दिया। ना अरे मैंने क्यों वो नहीं मैडम वो थोड़ा आप ले लो ना किसी और से ले लो, अच्छी दोस्ती है हमारी आजू बाजू, लेकिन वो ऐसे डैडी। टाल दिया। हाँ उसने बोला कि नहीं मैडम वो अब वो ले लो ना किसी और के पास से ले लो, वो उधर डिलीवरी करने को वो लिफ्ट चलता नहीं है ऐसा वैसा करके उसने कुछ बोल दी। मैंने अच्छा ठीक है करके दिया। नहीं कुछ कुछ लोगों को पता है क्या है करके। अच्छा अंदर का माहौल कैसा है वो मैं एक बड़ा बेडरूम में है, मेन जो बेडरूम है, छोटे बेडरूम में बच्चे लोग रहते थे और मम्मी कैसे बहुत बड़ा घर है एक्चुअली, वो पुराने जमाने का जो घर होता है ना वैसा। अभी तो पूरा वो कारपेट के जमाने का ना, कारपेट एरिया वाला जमाना, अच्छा खासा ओपन, इतना बड़ा हॉल है वो ऐसे, और वहाँ टीवी रखा हुआ है, यहाँ मंदिर ऐसा वो सब। तो मेरे जो रूम में है ना, ये बाथरूम का जो दरवाजा है ना वहाँ में से टैक 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 ऐसे करके होता है। तो हम क्या सोचते हैं यार वो हवा के वजह से हो रहा है करके, ठीक है। और उसको दरवाजे को हम लोग को है ना ऐसे करके बंद करना पड़ता है, थोड़ा ऊपर करके है रहता है ना। ये जो प्लास्टिक के नहीं दरवाजे होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाता है ना, उसको हमको ऐसे करके ऊपर करके बंद करना पड़ता है। अगर नहीं बन गया तो वो ऐसी ताक 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 करके ऐसे करते रहेगा वो। तो हमेशा है ना कभी भी सोने के टाइम में भूल जाऊंगी ना तो ऐसा है, तो उसको ऐसे बंद करके सोना पड़ता था। एक बार है ना सुबह ब्रश कर रही हूँ मैं मॉर्निंग में, ठीक है। अब समझो कि है ना आपका ये दरवाजा ऐसे करके ही बंद होता है, ऐसे बंद नहीं होता, डिफिकल्ट है, नहीं होता है क्योंकि वो लेवल से नीचे है थोड़ा, समझ रहे ना। एक आदमी ऐसा उठा के ही उसको कर सकते हैं और वो प्लास्टिक है वो ऐसा। तुम ब्रश मॉर्निंग में ऐसे अभी 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 एक एक चीजें होना शुरू हो गया, समझ रहे ना कि मैं चीज है कुछ, तो वो बताते हैं ना कि अभी स्टार्ट हो रहा था ऐसे एक। तो ब्रश वश में कर रहे दरवाजा धप करके बंद हो गया अपने आप। नहीं किसी ने ऐसे जोर से बंद किया रहेगा, मैं मुंह से चीख निकल गया, डर के नहीं है, अरे नाटक मत कर करके मैंने ऐसे बोला वो घर का ही है। हाँ और घर का भी नहीं, और हाँ ये एक्चुअली बाद में किया क्योंकि उससे पहले बहुत सारा चीज हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रियलाइज होने लग गया कि कुछ कुछ ऐसा है जो हमको परेशान करने लगा है करके। फिर मैंने पता भी नहीं वो टाइम में बच्चे भी है क्या करके, तो इसके लिए मैंने खोला और जाके देखा तो बच्चे लोग कोई आजू बाजू में है ही नहीं, उन लोग सब अपना पढ़ाई कर रहे या कुछ किधर है, तो कोई उधर आसपास नहीं है, ठीक है। तो ये वही था। फिर जो हम लोग फ्रिज में रखे वाले सब्जी वगैरह है ना वो 2-3 दिन में सड़ने को लग जाता है। अचार का सीजन आता तो अच्छा, वो टाइम में अचार का सीजन था तो मैंने अचार भी डाला था, तो वो अचार में भी फंगस आ जाएगा लग गया था। और जो बालकनी है वो बालकनी भी था, घर का बालकनी, इतना बड़ा घर है और बालकनी भी है, नहीं बाहर ऐसे निकल वो जमाने में था ना ऐसे हो, हाँ ऐसे, हाँ। और वो बालकनी के वहां बाहर जाएंगे ना तो ये जो दरवाजा है बालकनी का दरवाजा, बाहर उसका हैंडल ही नहीं है, अगर बाहर कोई गया और बंद हो गया तो वो आदमी ट्रैप हो जाता है वहां पर। तो वो एक बार ऐसे भी हो गया कि अंदर आई मैं और ट्रैप हो गया, और इतना बड़ा घर है ना कि मैं चिल्लाऊंगी तो भी बच्चों लोग को सुनाई में नहीं देगा क्योंकि उन लोग अपने रूम में बैठ के अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे, यहाँ से आवाज जाती भी नहीं है, जब तक कोई उठ के आके इधर ढूंढेगा नहीं हमको। तो वो वहां पर ऐसे भी ट्रैप हो गया था एक बार, ठीक है। एक बार है ना ये सब कभी है क्योंकि मम्मी चली गई थी, जो पूजा वगैरह बंद हो गया था तब ये थोड़ा सा होता है ना स्टार्ट हो गया था ये वाला। बैगन कट करके है ना मेरे पास बहुत टाइम तक मैंने वो फोटो रखा था, जो बैगन को ना स्लाइस करते हम लोग नहीं फ्राई करते ऑयल में, लिटरली वो बैगन ऐसा पट गया कि 2 आंखें और एक मुंह होता है ना वैसे। फिर ये
बैगन का सब स्लाइस अगर कट करके फ्राई होता तो बीच में सब एक जैसे ही फटना चाहिए, राइट। है ये नहीं, क्योंकि उसका बनावट एक ही जैसे होता है ना। बट ये एक है ना ऐसा एकदम फनी वाला जो रहता ना, 2 आँख और मुँह ऐसा हो जाता ना, वैसा। और किचन में हमेशा खाना बनाने के टाइम में ऐसा लगता था कि कोई पीछे खड़ा है करके, या पीछे से कोई गुजरा ऐसा। तभी भी वो टाइम में, हाँ, तभी भी ऐसा लगता है कि अरे बच्चे गए क्या पीछे से, ऐसा है। ध्यान नहीं देते हम लोग वो टाइम में वो सब चीजें, ठीक है। फिर ऐसा बहुत होने लग गया। बेटी ने भी कुछ तो सब लिखना चालू कर दिया था, बोलते हैं कि वो मुझे वो चीज याद नहीं। लेकिन जब ये सब होने लगा ना तो मैंने अपने डॉटर्स को बोला कि है ना, ये इधर कुछ तो है, इंसान ना गलत है, अजीब है। और हाँ, मेरा एक फ्रेंड के साथ हम लोग ने पार्टी वगैरह की है। हम लोग बाहर पार्टी करके आए, ठीक है। और मम्मी तो नहीं थी, बच्चे बच्चे बाहर सोए थे। ये मेरा एक फ्रेंड था, वो आया था, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू बीच का जो बेडरूम है तू वहां पर सो जाना करके, और बच्चे लोग उधर है, मैं मेन बेड, हमारे बेडरूम में हम सो गए। अच्छा, रात को पार्टी वगैरह हम इतना करके आए ना कि मेरी चाबी वाबी और फोन भी इनके गाड़ी में गिर गया था, हमारा ध्यान ही नहीं था। हम लेट हो गए थे तो हम ऊपर आके हम अपना अपना सो गए, ठीक है। और सुबह तक सोए रहा है। मेरा जो क्या बोलते हैं, शॉप में जो लड़का उस दिन आया नहीं, और मेरा जो मास्टर है वो बेचारा बाहर ही वेट कर रहा है। वो फोन पे फोन लगा रहा है, मेरा फोन तो उनके गाड़ी में गिरा हुआ है, और कीज, जो शॉप का भी जो कीज वगैरह साथ में कीज है, वो भी उस तरह ही पड़ा हुआ है। और वो वेट करते करते परेशान हो गए एकदम। तो मैं उठी, और उसके बाद हम तो कैसे देखो पार्टी वगैरह करे, आगे सो गए तो सो गए, कभी वॉशरूम के लिए उठा तो उठा, और नहीं तो फिर हम सुबह ही उठते। तो मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है, अरे यार तुझे क्या हो गया, कल तू पागल, तू कल रात को क्यों आके मेरे बाजू में बैठी थी करके, मेरे को बोला उसने। मैंने बोला तू पागल हो गया है करके, मैं क्यों आके तेरे बाजू में बैठूंगी करके। मैं एक बार सो जाती तो सो ही जाती हूँ, मैं तो सुबह उठती हूँ करके, और सुबह ही उठा मैं। तो बोला कि अरे नहीं रे पागल, आई थी तू, आके बैठी भी थी, और मुझे तो पूछ भी रही थी तू करके, क्या है, मीन्स लाइक वो एक अलग तरीके से उसने पूछा, क्या कर रही थी तू करके ऐसा। अरे हम हमारे घर पे है, हम थोड़ी ना ऐसा कुछ हाँ हाँ, हम कितने भी इसमें रहने दो, नशे में या कुछ भी है, हमारा एक सिक्स सेंस होता है जो हम लोग का, हमेशा हमको पता है कि क्या है क्या नहीं करके, ऐसे कुछ भी थोड़ी ना हो जाता है करके बने हम। तब उसके एकदम डर के मारे एकदम मुंह डर गया एकदम। उसने बोला कि यार ये तो ये नहीं थी तो कौन था करके, ऐसे। या फिर एक दिन मॉर्निंग में वही जो होता है ना, नींद में कुछ बैठ जैसे रहता है ना, ऐसे हाँ, वो चेस्ट में ऐसा कुछ बहुत जोर का ऐसा बैठा हुआ था, जूटने नहीं हो रहा था मुझे। 6 महीना हम लोग वहां पर थे। को मैंने मेरी डॉक्टर को बोला कि यार यहाँ से निकलना है, क्योंकि नुकसान हो रहा था बिजनेस का, मेरा बहुत नुकसान हो रहा था, ये सब चीज हो गया। और जिनका जो घर था ना, उन लोग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जन डॉक्टर थे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब बेटी को लेके गई थी ना, मैं तो देख के हाँ बोल के चली आई थी, बेटी को लेके गई थी ना, तभी भी उनका थोड़ा सा टेंशन दिख रहा था फेस में, समझ रहे कि अभी ना तो नहीं बोलेंगे ये ऐसा ना, ऐसा कुछ। तो ये सब मुझे बाद में रियलाइज हुए, बाद में रियलाइज हो गया कि अरे ये इनका फेस तभी थोड़ा सा खुश नहीं थे। नहीं तो हम लोग कैसे रहते हैं, किसी को देते हैं तो हम हाँ आइए आइए देखिए ना करके ऐसे हम बोलते हैं ना, तो बिल्कुल चुप थे वो टाइम में। मेरा तो वो टाइम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, मैं तो उसके लिए। अच्छा, फिर बाद में हमारा जो पुराना ओनर है अंकल ने फोन किया, उन्होंने बोला कि यार दूसरा वाला जो घर है वो खाली हो रहा है करके, अगर आपको आना है तो आप आ जाओ करके, आई बी वेरी हैप्पी करके टू हैव यू बैक करके। मैंने बोला पहले ही बोला इस तरह, मैंने बोला कि भाई हम यहाँ से निकल रहे करके, ठीक है। अच्छा,
जाने के टाइम में मेरी फ्रेंड दुबई में थी, तभी उसने मुझे बोला, उसको साथ मैंने सब डिस्कस किया, यार ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं यहाँ पर करके। तो बोली चल तू वहां से जा रही है ना तो ऐसे पीछे पलट के देखना नहीं, या चलो चलो, या हम ऐसे सब ऐसा कुछ बोलना नहीं, नहीं तो ऐसी चीजें होती है आती करके। तो हम क्या है वो टाइम में हम अपने बच्चों को भी बोलते ना, देखो बच्चे अभी एसएससी में थे, उन लोग थोड़ा मेच्योरिटी वाले टाइम बड़े हो गए। तो मैंने मेरी बेटी को बोला थी कि ऐसा ऐसा है करके देखना नहीं करके हमको ऐसे ही जाएंगे। मेरी बेटी ने एक दिन पहले की बात कर रही हूँ, कल हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, आज हमने आधा आधा सामान धीरे धीरे करके हमने रख दिया था। तो मेरी बेटी ने क्या बोला, अरे मम्मी यार तुम लोग भी है ना सच्ची में पागल हो, तुम लोग ऐसा कुछ होता नहीं है करके। ये सब बच्चे लोग देखो, उन लोग अपने चैलेंज, उसने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है करके। तो तू भी है ना पागल, मुझे बोल रही है तुम लोग भी पागल हो गए, जाओ तुम लोग को है ना इतना है ना तो तुम लोग जाओ, मैं रुकती हूँ करके इधर करके। हाँ ऐसा कुछ बोली उसने। मैंने बोला ऐसे नहीं बोलते करके, अरे छोड़ ना मम्मी करके, तू है ना कुछ ज्यादा ये करे। तभी ना ऐसा ठप करके लाइट गया, चिक अंधार, अंदर बोलते ना अंधेरा एकदम। ये बोल रही थी हाँ कुछ नहीं है, तुम लोग को ऐसा ही हो रहा है, ऐसा है तो मैं यहाँ रुकती हूँ करके। ऐसे ही बोले ना, सब फट करके सब रूम का लाइट्स गया और सब और हमारा ही लाइट गया, हाँ और किसी का नहीं। समझ रहे? सोचो कैसा, मैं खुद भी लेकिन तब फजल्ड है और मेरी बेटी डर गई तभी। ये जो चीज है ना, डर डर पैदा करना होता है इनको अपने में, वो मुझे लगता है उसके लिए डराना। जो हम डरते नहीं है ना, वो अच्छी देखो डर रही नहीं थे। लाइट गई और मैंने बोला अभी तेरे को रहना है क्या, नहीं अभी नहीं रहना है करके। आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की कि क्या है? नहीं नहीं, मैंने जानने की कोशिश नहीं की, वो दरवाजा बंद रहता था। तो किस पता नहीं उनका क्या कनेक्शन होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जो बड़े घर होते हैं, कोई भी घर होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे आत्मा क्यों ट्रैप होती है, क्योंकि घर ये सबकी इच्छा होती है ना कि मतलब मुझे घर लेना है, मेरे सपनों का घर लेना है। और वो लेके जब किसी की ऐसे आपातकालीन मृत्यु हो जाए और अननोन, या और अभी पता नहीं उनका कोई बड़ा जो था या होगा, या भगवान ने करे ऐसे कुछ, लेकिन कभी 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 कोई प्रॉपर्टी के लिए भी कोई कुछ हुआ होगा या कुछ अनहोनी हुआ रहेगा। और फिर अटैचमेंट रहती है ना, किसी ने घर लिया है और किसी के घर में कोई दूसरा आके रह रहा है, तो वो भी अपने को भी नहीं पसंद आएगा कि अपने तो मे बी वो उस इससे कि सबको भगाना चाहते हो। वही वही वो भगाना ही चाहता था मेन, कि ये सब करके क्या करे। इसके लिए वो दरवाजा बंद हो रहा था, लाइट अपने आप वैसे हो रही थी, कोई रेडी नहीं था आने के लिए हाँ वहां पे। यस, और फिर नुकसान भी हो रहा है ना। देखो मेन क्या होता है, हमारा आमदनी में हमको प्रॉब्लम हो जाता तो हम ऑब्वियसली हम वो सब देखते ना। और जब मैंने बाद में बताया था कि अरे ये घर ये नंबर, अरे ये घर में कितना प्रॉब्लम है करके, जो देखने वाले ने बोला क्यों नहीं करके आप ये ले रहे हो करके। मैंने बोला अरे वो जल्दी जल्दी में हो गया, मुझे लगा छोटा मोटा वो पूजा वगैरह हम कराते ऐसा। हाँ इतना सोचता नहीं है ना, जबकि उससे पहले मैं हर फ्लैट में कभी भी मैं जब शिफ्ट होती ना तो नंबर एड्रेस वगैरह पूछ के ही मैं करती थी वैसा। वैसे बहुत सारी ऐसे होता है लोगों के साथ, अभी भी हो रहा है, हाँ कहानी होती है जिसके आंसर हमें नहीं पता, नहीं, बट हो रहा है वो हमें पता है। हाँ लेकिन अभी इंटरनेट के थ्रू अभी मैंने इतने सारे पॉडकास्ट सुन रही हूँ कि है ना, बहुत सारा अभी नॉलेज मिल रहा है इसके बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, फिर क्या बोलते ये स्पिरिट्स के बारे में। और ये भी हो सकता है कि क्या है ना, मेरा मेरा मैं आपको ये बताती हूँ ना, देखो मेरा है ना वो क्या बोलते गांव में हम लोग हमारा कुंडली वगैरह सब जो रहता है ना वो सब दिखाते हैं। जबकि मैंने बचपन से कभी प्रे नहीं किया ना भगवान के पास गए हैं,
हो सकता है कि है ना ये सब चीज़ है ना किसी के लाइफ में, जैसे अभी मेरे लाइफ में है ना ये सब चीज़, इसके लिए भी ये क्या आते होंगे कि वो भगवान के ऊपर का जो आस्था, जो शायद मैंने, कि हमारे में तो पिछले जन्म अगला जन्म सब होता है। तो मेरा कुंडली देख के उन्होंने बोला आपका पिछले जन्म का बहुत सारा अच्छा कर्म है, इसके वजह से भगवान का आपके ऊपर बहुत, बात है। क्योंकि जवानी में देखो मेरा कैसा था, मेरा एक है कि भाई मैं कभी किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देखती, ना मैं किसी के साथ गलत करती, ना मैंने किसी के साथ चीटिंग किया, ना कुछ भी किया है, ठीक है। तो मेरे दिल में ऐसा लगता कि मैं अच्छा है रहेगा सबके पास तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, ऐसे बचपन से था मन में पहले भी। लेकिन हो सकता है कि है ना हमने पहले पिछले जन्म में शायद बहुत पूजा वगैरह किया रहेगा और ये जन्म में हम भूल गए हैं वो सब करना, तो वो सब याद दिलाने के लिए भी शायद ये सब चीजें होती है अपने लाइफ में कि यार आज शुरू करो, आस्था शुरू करो, भगवान पे भरोसा शुरू करो या ऐसे कुछ भी। तो अभी इसके लिए अच्छा है कि अभी मैंने 1 साल भर से सब स्टार्ट किया है। हमारे जो क्या बोलते हैं ना पूर्वजों के मंदिर में जाना, और उन्होंने सब जो भी करना था भगवान को पूजा वगैरह, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हमको है ना हमेशा ही आते ही रहेंगे, तो हमको ये सब से भी तो बचना भी तो है, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट सब वगैरह सब इस चीज से हो जाता है एकदम वैसे। पर बहुत मज़ा आया मुझे आज के एपिसोड में, और आपने जैसे बोला आपके पास और भी कई कहानियां हैं, तो हम मे बी उसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर लेंगे। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि लोग सुने और लोगों को ये भी जो बोलते हैं ना कि नहीं है भूत वगैरह, भूत तो एक टर्म है उस चीज का, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको खुद को भी पता नहीं है कि है ना है करके, समझ रहा है। हमको तो सिर्फ जो आमने सामने जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो ही हमको दिख रहा है, बाकी इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें जो सिर्फ महसूस किया जाता है, महसूस ही होता है वो। मैंने देखा नहीं है कुछ भी आज तक, लेकिन वो बहुत महसूस हुआ है वैसा। और थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको आज का पॉडकास्ट कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा, जो भी आपको जैसा भी फील हुआ, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करें या ना ये भी कमेंट्स में आप बताइए, और हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच मैम, हम जल्दी ही मिलेंगे और जल्दी एक नया एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।